हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई क्लासेस। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो व्याकरण का फर्स्ट पार्ट है भाषा और व्याकरण। तो देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने इसके फर्स्ट पेज की रीडिंग कर ली थी। अब देखिए भाषा के रूप। तो प्रयोग के आधार पर भाषा के दो रूप दिखाई देते हैं। मौखिक भाषा, यह भाषा का मूल रूप है जिसमें मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं तथा सुनकर समझे जाते हैं। भाषण और वार्तालाप भाषा के मौखिक रूप है। तो देखिए बच्चों, ये हो गया मौखिक भाषा। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? यह भाषा का वह रूप है जिसमें मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं तथा पढ़कर समझे जाते हैं। भाषा के लिखित रूप की सहायता से ही आप प्रस्तुत पुस्तक को पढ़ रहे हैं। भाषा का यह लिखित रूप बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। यह भाषा को सुरक्षित रखता है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करता है। यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों, ये हो गई हमारी भाषा के रूप, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में क्या अंतर है? मौखिक भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, और जो समझते हैं कैसे समझेंगे? सुनकर समझे जाते हैं। जैसे कोई भाषण दे रहा है या वार्तालाप हो रहा है या हम जैसे एक दूसरे से आपस में बात करते हैं, तो वह भाषा क्या कहलाती है? मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें हम उसको लिख कर देते हैं। या अभी हम बुक पढ़ रहे हैं, ये कैसी है? लिखी हुई है कि नहीं? तो इसको हम पढ़ रहे हैं, तो ये कौन सी भाषा कहलाएगी? लिखित भाषा कहलाएगी। यह भाषा का वह रूप है जिसमें हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते। यानी अगर आपको ब्लैक बोर्ड पर हम लिखकर समझाते हैं, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। यह भाषा का निश्चित और स्थायी रूप है। यानी हम जो भी चीज़ लिखकर ही पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। यह भाषा को सुरक्षित रखता है। देखिए बच्चों, मौखिक भाषा में ज़्यादा देर तक के हम अपने जिस टाइप से वाक्य बोले हैं या बहुत देर तक के वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सकती है क्या? नहीं। लेकिन लिखित भाषा जो बुक वगैरह हो गया, कहानी हो गई, सब ये लिखी हुई रहती है, तो ये लंबे समय तक सुरक्षित रहती है और ज्ञान विज्ञान को भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। अब देखिए, बहुत पहले भी अगर महाभारत रामायण सब लिखा हुआ है, बहुत पहले लिखा है, तो भी हम उसको लिखित भाषा होने की वजह से अभी भी पढ़ पाते हैं। तो यह भाषा को मानकता भी प्रदान करता है। तो देखिए बच्चों, इस वीडियो में अभी मैंने आपको पढ़ाई भाषा के रूप और भाषा क्या है। अब देखिए मातृभाषा क्या है। मातृभाषा यानी क्या होता है? देखिए बच्चों, मातृभाषा बच्चा जिस परिवार में पलता है और बड़ा होता है, उस परिवार में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा बच्चा सबसे पहले सीखता है। यह मातृभाषा कहलाती है। देखिए बच्चों, कोई बंगाली परिवार में पैदा हुआ तो वो बंगाली बोलता है। अब अपने देश में अब देखिए अलग अलग लोग रहते हैं, है ना? तो अलग अलग लोगों की जो मातृभाषा रहती है वो अलग अलग रहती है। जो कोई मराठी बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है। तो मातृभाषा जो अपने को अपने घर परिवार से मिलती है उसको क्या कहेंगे? मातृभाषा कहते हैं। तो इसकी क्या डेफिनेशन होगी? देखिए, बच्चा जिस परिवार में पलता बढ़ता होता है, वह परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसको वो भाषा सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि उनके घर के लोग वो भाषा बार बार बोलते हैं, तो वो वैसे ही मातृभाषा सीख जाता है। तो मातृभाषा समझ में आ गया आप लोगों को। इसके बाद है राजभाषा। तो देखिए बच्चों, भारत की संविधान सभा में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया था। इसीलिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि आपकी राजभाषा क्या है और हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ये इतना ही इस वीडियो में। इसके बाद हम पढ़ेंगे हिंदी की उपयोगिता।